गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हेलो, इज़ाबेला, परमेश, नंदिता, गुड़िया। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? आप मुझे देख पा रहे हो? हाय। आ, दिया, हेलो। कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के पास लाइव नहीं आ पाई। बट आई होप आप लोगों ने क्लास लगाई होगी। लीफ वाली फाइलोटैक्सी वगैरह सब कर लिया है। फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर कर लिया था। हेलो महक, प्रणव, आयशा। फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया था। लीफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। हेलो विकास, जवाब दो। कल 4 बजे क्लास लगाई थी। वेयर आर यू? दिख नहीं रहा क्या? मैं यही तो हूँ बेटा, दिख तो रही हूँ। लीफ हो गया। अभी तक कोई दिक्कत मॉर्फो में? क्वेश्चंस हो गए होंगे। अभी तक कोई दिक्कत मॉर्फो में? तबीयत अभी ठीक है, पहले से ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा तो वो नहीं है। अ, थोड़ा तो है मेरे को भी, पेन है। बट अभी कोई बात नहीं, वो आज हम क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। अपना हो गया रूट, पूरा अपने को अच्छी तरीके से आ गया, है ना। अपने को लीफ अच्छी तरीके से आ गया सारा, अपने लीफ सारा पढ़ लिया। लीफ का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब तुम्हारा ना लीफ का एक चीज़ रह गया होगा। जो लीफ बेस होता है, कहीं में वो ऐसे फैला होता है। जैसे जो लीफ बेस होता है, कहीं में तो सूजा होता है, उसको तो पुलवाइनस बोल देते हैं। कहीं में लीफ बेस ऐसे ना पत्ती की तरह, ऐसे 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 शीत की तरह फैला होता है। ठीक है, ये चीज़ एनसीईआरटी में दी हुई है, बट ये मैंने आपको बताई नहीं थी। आ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, जो लीफ वाला ये वाला पैराग्राफ है ना, जहाँ पुलवाइनस वाला दिया हुआ है, वहीं पे दिया हुआ है। ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इन मोनोकॉट्स लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। तो मोनोकॉट्स में होता है कभी कभी, हमेशा तो नहीं होता। कुछ कुछ स्पीशीज में होता है कि जो लीफ बेस होता है वो ऐसे स्टेम के ऊपर फैल जाता है। स्टेम के ऊपर ऐसे शीत सी बना देता है, फैल जाता है। एक ये पार्ट जो अपना मिस हो गया था थोड़ा सा, ये नोट कर लेना। ठीक है। अच्छा, अपने लीफ में वेनेशन पढ़ लिया कि भाई वेनेशन क्या होती है, टाइप ऑफ लीफ पढ़ लिया, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ पढ़ लिया। लीफ लेट क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया, है ना। फाइलोटैक्सी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये हमने पढ़ लिया। तो मेरा लीफ खत्म हो गया। लीफ की मॉडिफिकेशन है नहीं, जितना है उसके डायग्राम अपने को अच्छे से आने चाहिए, पहचानने को आना चाहिए कि अच्छा लीफ में ये रेटिकुलेट वेनेशन है, ये पैरेलल, डायग्राम सारे के सारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है। टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, ये ऑपोजिट है, ये ऑल्टरनेट है, ये वर्ल्ड है, ये वाली चीज़ आनी चाहिए, है ना। यहाँ तक आ गया। इन्फ्लोरेसेंस आ गया था, दो प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, रेसिमोस, साइमोस। रेसिमोस और साइमोस आ गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कल वाली क्लास में हो गया था। बोलो, बता दो। फ्लावर के बेसिक पार्ट्स हो गए थे। फ्लावर के बेसिक पार्ट्स हो गए थे। अच्छा मुझे बताओ, फ्लावर में क्या क्या हुआ है, तुम लोग बताना, ठीक है। देखती हो तुम कितना क्लास लगा के आए हो। फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस हो गया था तुम्हारा। फ्लावर में तुम्हारे बेसिक पार्ट्स पता चल गए थे, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है। कैलिक्स में तुम्हें ये पता चल गया था कि अच्छा गैमोसेप्लस होता है, पॉलीसेप्लस हो सकता है, गैमोपेटलस हो सकता है, पॉलीपेटलस हो सकता है। आई होप तुमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया है। एस्टिवेशन वाला पार्ट कवर हो गया था। एस्टिवेशन सिमेट्री तक हो गया है, सिमेट्री हो गया है, ठीक है। एस्टिवेशन हो गया कि फ्लावर की एस्टिवेशन क्या होती है, बेसिकली थैलेमस के ऊपर पेटल्स किस तरीके से पोजिशनड है, पेटल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किस तरीके से मुड़े हुए हैं, पोजिशन ऑफ पेटल ऑन द थैलेमस, इसको एस्टिवेशन बोलते हैं। टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस हो गया था, क्यों नहीं हो गया था? साइमोस वो वाला, मुझे ये बताओ। इन एस्टिवेशन हो गया था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट, वेलवेट, ये सब हो गया था, है ना। याद हो गई थी। एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। ये वाली चीज़ हो गई थी, जिसने नहीं किया वो कल वाली क्लास देख लेना, ठीक है, जिसका रह गया ये वाला चीज़, ठीक है। एस्टिवेशन हो गया था तुम्हारा। अच्छा,
तुम्हारा एंड्रोशियम से नहीं हुआ था, हम एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सिमेट्री हो गई थी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, ये कैलिक्स हो गया था। यहां से आ गया एस्टिवेशन, एक्टिवेशन नहीं, एस्टिवेशन बेटे। सुनो, एंड्रोशियम में अपने को बेसिक स्ट्रक्चर अपने को पता है कि देखो ये अपना इसका स्टॉक को क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, फ्लावर की स्टॉक को पेडिसल बोलते हैं। और फिर पेडिसल के ऊपर यहाँ पे एक मोटा सा रीजन होता है, इसको अपन थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस पे बाकी फ्लावर के पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे पेटल हो गया, सेपल हो गया, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, है ना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो एंड्रोशियम है, वो बेसिकली इनका बना हुआ है, क्या बोलते हैं, स्टेमन का बना हुआ है। तो अगर मैं एक स्टेमन को बनाऊं तो मैं स्टेमन को कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ। तुम्हें स्टेमन का बेसिक ऑर्गन वो आता है क्योंकि तुमने +2 में पढ़ा हुआ है, लेकिन जो बच्चों ने +2 में नहीं पढ़ा है उनके लिए बात कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा स्टेमन है। एक फ्लावर में एक स्टेमन भी हो सकता है, 50 स्टेमन भी हो सकते हैं, 10 स्टेमन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन फ्लावर टू फ्लावर कितना भी स्टेमन हो सकता है। तो स्टेमन का अगर बेसिक सा हम पार्ट करें, ठीक है, इस वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, जिसके जनरली 2 लोब्स होते हैं, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, बाइलोब्ड होता है ये, और एक इनमें बीच में डंडी होती है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। और जो एंथर होता है इसी में हमारा पोलन ग्रेन बनता है, यहाँ पे अंदर पोलन ग्रेन बनता है, ठीक है। फिलामेंट का ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्यों? क्योंकि ये पास है। आपने सेंटर ऑफ द प्लांट से देखना है कौन पास है। सेंटर ऑफ प्लांट के जो पास है इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, और जो दूर वाला है इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। दूर एंड, डी से डिस्टल, डी से दूर, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास। ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है, इतना आपने को पता है। ग्रुप ऑफ एंथर्स को मिला के एंड्रोशियम बोल देते हैं। जितने एंथर, सॉरी, ग्रुप ऑफ स्टेमन को मिला के हम एंड्रोशियम बोल देते हैं, ठीक है। तो एंड्रोशियम इज द मेन जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है फ्लावर का, दैट इज एंड्रोशियम एंड इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन्स। ये वाली बात भी क्लियर है। अब कुछ फ्लावर्स में क्या होता है कि जो आपके स्टेमन है वो पेटल के ऊपर लगे होते हैं, ऐसे थैलेमस के ऊपर ना लग के पेटल के ऊपर लगते हैं कुछ फ्लावर्स में। वेरी रेयर कंडीशन है ये, ऐसे कोई बहुत कॉमन कंडीशन नहीं है। इसको बोलते हैं हम एपीपेटलस कंडीशन। एपी मतलब ऊपर, पेटल के ऊपर, एपीपेटलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन आपको एक बहुत फेमस फैमिली में मिलती है। कौन सी फैमिली में मिलती है? जो आपने पढ़नी भी है फैमिली। देयर इज वन फैमिली जो आपके सिलेबस में भी है, आपने पढ़नी भी है। उसके अंदर आपको जो स्टेमन है वो पेटल के ऊपर मिलेंगे। जब हम इसको फ्लोरल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम जो कोरोला है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में, सी से, कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्टेमन है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। तो जब हमें एपीपेटलस कंडीशन दिखानी होती है ना किसी भी फ्लोरल फॉर्मूला में, फ्लोरल फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता, किसी भी फैमिली के फ्लावर को हम एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे उस फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल जाएंगे, तो उसको हम फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। तो जब भी हम कोई फैमिली पढ़ते हैं तो हम उसका फ्लोरल फॉर्मूला साथ में पढ़ते हैं। तो जब हम ये वाली कंडीशन दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं, कोरोला के ऊपर लगा हुआ है एंड्रोशियम, एपीपेटलस कंडीशन। वेरी गुड, कितने बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। सोलानेसी फैमिली में मिलता है बेटा आपको। जिन बच्चों को नहीं पता कि सोलानेसी कितनी इंपॉर्टेंट फैमिली है, आपका टमाटर, आपका मिर्ची, अगर आपने आलू बैंगन की सब्जी बनानी हो तो आपका क्या क्या डलेगा? आलू डलेगा सोलानेसी फैमिली में, बैंगन बने डलेगा सोलानेसी फैमिली में, टमाटर डलेगा सोलानेसी फैमिली में, मिर्ची डलेगी सोलानेसी फैमिली में। ये सारी चीजें सोलानेसी फैमिली की होती हैं। पोटैटो फैमिली भी बोल देते हैं इसको, ब्रिंजल फैमिली भी बोल देते हैं। पोटैटो फैमिली ज्यादा फेमस है, ठीक है, ठीक है।
एक तो अपने को एक नई बात पता चल गई, हाँ, बेला और अश्विनी वाली कहानी। देन सनफ्लावर वाली फैमिली में, मालवेसी में, मालवेसी में होता है या नहीं, शायद होता है, याद नहीं मुझे मालवेसी वाली फैमिली का। मालवेसी भी पढ़नी है अपन ने, कोई नहीं, मालवेसी चेक कर लेंगे, एक बार सोलहने से लिख लेंगे। अच्छा, तुम्हें ये पता है, मस्टर्ड नहीं होता बेटा इसमें, मस्टर्ड नहीं होता। मस्टर्ड कौन बच्चा बोल रहा है, मस्टर्ड नहीं होता इस फैमिली में। मस्टर्ड तो क्रूसीफेरी का मेंबर है ना। मैंने कहा था तुम्हें जितनी भी वो अजीब टेस्ट वाले होते हैं क्रूसीफेरी में आते हैं, मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, ऐसे जो अजीब सा कड़ेला सा टेस्ट आता है जिसमें ब्रोकली हो गया, तो क्रूसीफेरी में आता है ना। दतूरा, दतूरा आता है सोलेनेसी में। अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है कि टेपल्स क्या होते हैं? यू नो व्हाट टेपल्स आर? यू नो व्हाट टेपल्स आर? टेपल्स आपको पता है कौन सी फैमिली में मिलते हैं? पहले बताओ, टेपल्स पता है क्या होता है और कौन सी फैमिली में मिलते हैं, पता है? जब आप पेटल और सेपल को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, पेटल और सेपल एक जैसे दिख रहे हैं, तो वो आपका टेपल बन जा रहा है। टेपल कौन सी फैमिली में मिलते हैं, कोई बताना चाहता है? टेपल कौन सी फैमिली में मिलता है, कोई बताना चाह रहा है? लिली फैमिली है ना बेटा, जो लिली की फैमिली है, लिलिएसी, लिलिएसी में मिलता है। लिलिएसी पहले ना आपके सिलेबस में होती थी। जो बच्चा पूछ रहा है कि मैम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू वाला पार्ट, बेटा मैं रिकॉर्ड करके डालूंगी उसको, ठीक है? थोड़ा टाइम दो, रिकॉर्डेड डल जाएगा। मतलब मैं नया क्लास बना के डालना चाहती हूँ उसका ना, तो डल जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं लिलिएसी के बारे में बात करी थी। लिलिएसी फैमिली ना अकेली मोनोकॉट फैमिली थी जो आपके सिलेबस में थी। जैसे आपके सिलेबस में पहले लेग्यूमिनोसी था, वो डाइकॉट फैमिली थी जिसमें सारी दालें आती, मैंने बताया। सोलनेसी ये भी डाइकॉट होती है। अच्छा, लिलिएसी वॉज द ओनली मोनोकॉट फैमिली जो आप स्टडी करते होते थे, ठीक है? तो इसमें लिली आता है, नाम से पता चल रहा है, लिली आता है, इसमें अनियन आता है, ठीक है? एलियम सिप्पा अनियन आता है, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आती होती थी। अब नहीं पढ़ते हम इसको, सिलेबस में नहीं है हमारे। तो लिली वाली फैमिली में क्या होता है, सेपल और टेपल में फ़र्क नहीं होता, सॉरी सेपल और पेटल में फ़र्क नहीं होता, तो उनको टेपल बोल देते हैं। और लिली वाली फैमिली में जो स्टेमन होता है वो टेपल के ऊपर लगा होता है ऐसे। तो जब टेपल के ऊपर लगता है तो उसको बोलते हैं एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस कंडीशन। तो ये वैसे ही चीज़ें रेयर है, एपीफाइलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन, बट कुछ कुछ फैमिलीज में मिलती हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना बेसिक सा एंड्रोशियम का बात, ठीक है? कुछ एंड्रोशियम के बारे में अपने को थोड़ी सी और बात करनी है। आप ये पहले नोट करना चाहोगे? ये नोट करना चाहोगे? पहले नोट कर लो, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें इसमें नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस नहीं हुआ। बेटा इन्फ्लोरेसेंस बताना हुआ है कि नहीं हुआ, बाकी बच्चे बताना कल वाली क्लास में। हाँ हाँ, लाइव क्लास है बेटे ये। एंथर प्लस फिलामेंट को स्टेमन कहते हैं, हाँ जी हाँ। बताना कल वाली क्लास में इन्फ्लोरेसेंस हुआ है कि नहीं।
हो गया है बेटे, चेक करो। हाँ देखो बाकी बच्चे कह रहे हैं हो गया है। नोट हो गया है? नोट हो गया बेटे? बेटा इन्फ्लोरेसेंस ना पहले ही करा दिया था, तुम देखोगे इन्फ्लोरेसेंस पहले ही हो गया था। जब लीफ का करे थे ना, लीफ वाले के बीच में इन्फ्लोरेसेंस कहीं हो गया था। चलो मेरी बात सुनो, देखो एक टर्म है अपने को पढ़नी है। देखो स्टेमन में ना जो एंड्रोशियम में सिर्फ दो चीजें रह गई हैं। एक तो एंड्रोशियम के अंदर जो एंथर है वो किस तरीके से पड़े हैं ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी एंड्रोशियम में ये थैलेमस है, नॉर्मल हमारा एंथर नहीं सॉरी स्टेमन जो है ऐसे दूर 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 पड़े होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। ये तो नॉर्मल है ही है, जो आप ज्यादातर फ्लावर्स देखते हो पॉलीएंड्रस होते हैं। NDROUS। 2 मिनट एक बार स्पेलिंग चेक कर लें दो भाई, गलत ना लिख दूं मैं। पॉली एंड रस कंडीशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपना अपना दूर दूर पड़े हुए हैं। जनरली फ्लावर्स में दूर दूर ही पड़े होते हैं, ठीक है। जनरली फ्लावर्स में दूर दूर ही पड़े होते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ फ्लावर्स में सारे के सारे स्टेमन ऐसे जुड़ जाते हैं, ऊपर से एक गुच्छा बना लेते हैं। कुछ कुछ फ्लावर्स में स्टेमन ऐसे दो गुच्छे बना लेते हैं, एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर। और कुछ कुछ फ्लावर्स में स्टेमन कई गुच्छे बना लेते हैं, एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर एक गुच्छा इधर, ठीक है। तो स्टेमन के थैलेमस पे पड़े होने के भी तरीके हो सकते हैं। स्टेमन खुला खुला पड़ा हुआ है वो भी अच्छी बात है, अगर स्टेमन जुड़ गया है वो भी अच्छी बात है, उसको भी हम पढ़ लेंगे। जब सारे स्टेमन अगर एक ग्रुप में जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन। मोनो मतलब सिंगल, एडल्फस कंडीशन। जब दो ग्रुप्स में जुड़ जाए इसको बोलते हैं डाई एडल्फस कंडीशन, एडल्फस कंडीशन। जब बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ जाए इसको बोलते हैं पॉली एडल्फस कंडीशन। ये बात समझ में आ गई तुमको क्या होता है? क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल पे। ये बात तो चलो समझना आसान है कि यार देखो कभी स्टेमन खुला खुला पड़ा हो सकता है, कभी स्टेमन ग्रुप में पड़ा हो सकता है, कभी एक गुच्छे में, ठीक है, कभी ये रहा पॉलीडेल्फस बेटा, कभी बहुत सारे गुच्छों में, कभी दो गुच्छों में। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आते हैं, PYQ आते हैं इस पे। पॉलीएंड्रस का कोई एग्जाम्पल नहीं करते क्योंकि पॉलीएंड्रस तो ज्यादातर फ्लावर्स पॉलीएंड्रस ही है, तो आप कोई स्पेशली उसका एग्जाम्पल नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मोनोएडल्फस कौन है। इसको याद करने के तरीके हैं जैसे तुम अगर कोई भी एक्शन मूवी देखते हो, ठीक है, चाइनीज एक्शन मूवी देखते हो, तो जो उसमें कुंग फू मास्टर होते हैं ऊपर ऐसे चोटी नहीं बना के रखते, ऐसे जूड़ा नहीं बना के रखते ऐसे, तो क्यों ना हम इसे एक कुंग फू मास्टर की तरह देखें।
पीछे चाइनीज म्यूजिक। ठीक है, चाइना रोज है इसका एग्जाम्पल। आसान है याद करना। जो चाइनीज कुंग-फू मास्टर होते हैं वो एक जूड़ा बनाते हैं सिर पे, ठीक है, एक जूड़ी बनाते हैं, तो चाइना रोज का एग्जाम्पल बड़े आराम से लर्न कर सकती हूँ मैं। ठीक है, मस्टर्ड बेटा क्रूसीफेरी का मेंबर है, क्रूसीफेरी का मेंबर है। सुनो, डायडल्फस, ये एक बहुत बड़ी फैमिली में आता है, बहुत बड़ी फैमिली में आता है। इसको याद करने के दो तरीके हैं। एडल्फस का मीनिंग स्टेमन से रिलेटेड होगा। आई एम नॉट श्योर एडल्फस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, बट स्टेमन से रिलेटेड होगा, मेल सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होगा। आई एम नॉट वेरी श्योर एडल्फस क्या होता है। हो सकता है कोई मीनिंग ही ना हो, सिर्फ बायोलॉजी में ही मीनिंग है उसका, इन जनरल इंग्लिश में कोई मीनिंग ही ना हो। आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देन इसको याद करने के दो तरीके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दो ग्रुप्स में, तो क्या हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, लाइक दिस, ऐसे जैसे हम योग का सिंबल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बीच में अगर तुम एक मटर इमेजिन कर लो, इमेजिन कर सकते हो एक मटर का दाना। मैंने पहले तो ऐसे ही याद किया था, यू कैन इमेजिन अ मटर बिटवीन दिस सिंबल लाइक दिस। इसमें मटर इज एन एग्जाम्पल, पर अब ऐसे याद ना भी करो तो चल जाएगा। मतलब इट वॉज अ ट्रिक जब हम स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। ये लेग्यूमिनोजी फैमिली में होता है बेटे। पी इज अ मेंबर ऑफ लेग्यूमिनोजी फैमिली। लेग्यूमिनोजी फैमिली पहले आपके सिलेबस में होती थी, सारी दालें। अब नहीं होती, बट अपने को कुछ फीचर्स तो लेग्यूमिनोजी फैमिली के आने ही चाहिए। पूरी दालें, काला चना, सफ़ेद चना, मटर, अरहर, राजमा, ये सारे के सारे में होता है। ये तुम्हें पता कैसे होता है उसका? ऐसे होता है, देखो, जैसे ऐसे होता है ना, उसमें कितने होते हैं, 1+9, 9+1 कंडीशन होती है। जैसे आपको एंड्रोशियम में कंडीशन दिखानी हो, फ्लोरल फार्मूला में आप ऐसे दिखाते हो, एंड्रोशियम लिख के, मान लो ग्रुप है, कैसे ग्रुप नीचे ऐसे दिखाओगे, ऐसे 9+1 ऐसे दिखाते हो आप, 9+1 कंडीशन। ठीक है, 9+1 कंडीशन, और उसमें भी 9 फ्यूज्ड है। ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं, जैसे एक एंथर इधर हो गया, एक स्टेमन इधर हो गया, और 9 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ होता है। 9+1 कंडीशन होती है उसमें। एडल्फस का मीनिंग ब्रदर दिखा रहा है गूगल पे, पता नहीं भाई। ठीक है, लेग्यूमिनोजी फैमिली, क्या कहते हैं, हाँ, फेबेसी, फेबेसी के अंदर होता है ये चीज। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो, मटर के दाने से भी याद कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, पूरा लेग्यूमिनोजी में भी याद कर सकते हो। देन पॉलीएडल्फस कंडीशन इज इजी। तो कैसे याद करना है, हर एक, तुमने किसी बंदे के स्पाइक्स देखे, ऐसा नहीं लग रहा है किसी ने स्पाइक्स लगाए हुए हैं, जैसे किसी के सिर में स्पाइक्स हैं। ये पहले स्पाइक्स का फैशन नहीं था, जेल से लोग स्पाइक्स बनाते हैं। हर स्पाइक्स के ऊपर, वो स्पाइक इतने तीखे होते थे, तो आराम से वो इसमें एक नींबू घुसा सकते हो तुम, ऐसे नींबू को चीर दो, थोड़ा सा नींबू डाल दो यहाँ पे, एक नींबू इधर, 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 एक नींबू इधर। यू जस्ट इमेजिन अ बॉय विद स्पाइक्स। सिट्रस फैमिली बेटा, सारी सिट्रस फैमिली में पॉलीएडल्फस कंडीशन होती है, नींबू में। कोई बात नहीं बेटा, इन्फ्लोरेसेंस दोबारा कर लेंगे अगर वो रह गया। साइमोज, रेसिमोज, बेसिकली तो दो ही करनी होती है अपने को, दोबारा कर लेंगे अगर आप लोगों का मिस हो गया तो, कोई बात नहीं, अभी ये कर लो, बस एंड्रोशियम खत्म है। सिंगल है मोनोडल्फस कंडीशन चाइना रोज, दो है फेबेसी फैमिली लेग्यूमिनोसी, बहुत सारी है सिट्रस फैमिली। एक और चीज जो आप एंड्रोशियम में पढ़ते हो वो ये कि यार कुछ कुछ ऐसे, हाँ, ऑरेंज, सिट्रस फैमिली में ऑरेंज भी आता है। कुछ कुछ एक चीज और जो रहती है वो ये है कि कुछ कुछ ऐसे स्टेमन होते हैं जो एंथर वो जो पोलन ग्रेन बनाते ही नहीं है, स्टेराइल होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? देर आर सर्टेन स्टेमन्स do not produce pollen grain,
इनको स्टेमिनोड्स बोलते हैं। बस एक ये टर्म आपको और पता होनी चाहिए, स्टेमिनोड। बस आपका पूरा एंड्रोशियम खत्म। तो एंड्रोशियम में अपन ने क्या क्या पढ़ा? देखो 2 स्लाइड्स पढ़ी हैं अपन ने, सिर्फ, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। पहले अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन होता है फ्लावर का। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्टेमन से बना हुआ है। अपन ने फिर स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ा कि अच्छा इंटर फिलामेंट होता है। फिर अपन ने कंडीशंस पढ़ी कि भाई जब स्टेमन पत्ते पेटल पे लगा हुआ, जब स्टेमन टेपल पे लगा हुआ। ये बेसिक सी बात पढ़ी अपन ने। इस उसमें पेज में अपन ने यही पढ़ा। फिर अपन ने पढ़ा कि भैया स्टेमन जब जुड़े हुए हो तो उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है, नहीं जुड़े हुए तो क्या बोलते हैं, और स्टेमन जब पोलन नहीं प्रोड्यूस करता तो क्या बोलते हैं। बस हाँ, स्टेमिनोड ही बोलते हैं बेटा। मैंने भी स्टेमिनोड ही लिखा है, गंदा लिखा है लेकिन लिखा तो स्टेमिनोड। लो प्रॉपर लिख देते हैं। बस खत्म, एंड्रोशियम खत्म। बस डन, खत्म। कुछ है ही नहीं एंड्रोशियम में। गाइनोशियम पढ़ोगे? तुम देख रहे हो मॉर्फोलॉजी कितनी छोटी छोटी है, कुछ है ही नहीं बड़ा। कुछ नहीं है, फैमिली भी आसान है, कुछ अब नहीं है, मॉर्फोलॉजी आसान है। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, बड़ी बातें हैं ही नहीं मॉर्फोलॉजी में। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मैंगो के लीव सिंपल लीव्स होते हैं। नीम के लीव्स कंपाउंड लीव्स होते हैं। सिल्क कॉटन ट्री के भी कंपाउंड लीव्स होते हैं। फैमिली बेटा जो अपने सिलेबस में वो पढ़ेंगे अपना। नहीं बेटा, इस बैच में रिवीजन बैच तो अलग से होता है ना, क्रैश कोर्स होता है। इस बैच में तो रिवीजन नहीं होगा। चलो गाइनोशियम शुरू करें। गाइनोशियम शुरू करें। गाइनोशियम क्या हुआ? अच्छा एक चीज रह गया, एक चीज रह गया। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। आय हाय, ये पार्ट रह गया, ये पार्ट रह गया। देखो कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें ना स्टेमन एक लेंथ के नहीं मिलते। जैसे कुछ फ्लावर्स में क्या होता है, कुछ स्टेमन छोटे होते हैं, कुछ स्टेमन लंबे होते हैं, ऐसे वेरिएशन इन लेंथ मिलता है। तो उसका भी एग्जाम्पल नीट में आता होता है, और ये मैं अपने बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, मैं बोलना बताना भूल गई थी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल तो बड़े गंदे तरीके से याद करते हैं हम, बड़े गंदे तरीके से, पर याद हो जाता है। थूक तेल से याद करते हैं इसको हम, थूक तेल से। थूक मतलब सलाइवा, तो सैल्विया, तेल मतलब मस्टर्ड। सैल्विया और मस्टर्ड में होता है। एक्चुअली ये पूरी क्रूसीफेरी फैमिली में होता है। मस्टर्ड मैंने बताया ना क्रूसीफेरी फैमिली का मेंबर है। क्रूसीफेरी में कैसे होता है मेरे को याद करने दो। आई थिंक इसके 6 स्टेमन होते हैं,
और आई थिंक 2 लंबे होते हैं, 4 छोटे होते हैं। मैं चेक करके बताती हूँ, 1 मिनट रुको। 2+4 कंडीशन होती है, 2+4 कंडीशन होती है। जैसे अगर तुम देखोगे ना क्रूसीफेरी में एंड्रोशियम ऐसे लिखा है, तुम देखो पीछे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में देखो, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में ये क्रूसीफेरी का है, 2+4 लिखा हुआ है ना, 2+4 लिखा हुआ है ना, ऐसे 2+4। इसका मतलब क्या है कुछ, और जब आप फ्लोरल डायग्राम देखोगे ना तो ऐसे कुछ ऐसे दिखाया हुआ है इसके फ्लोरल डायग्राम में। मान लो क्रूसीफेरी का डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसे दिखाते होते हैं हम डायग्राम्स में। जैसे हम ऐसे शुरू करते हैं, जो चीज़ बाहर होती है, नीचे होती है, उसको बाहर रखते हैं। जैसे सबसे पहले हम सेपल दिखाते हैं, फिर हम पेटल दिखाते हैं, फिर हम मेल सेक्स ऑर्गन दिखाते हैं, फिर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाते हैं। तो मैं पेटल से शुरू कर रही हूँ। जैसे क्रूसीफेरी में क्या होता है, ऐसे 4 पेटल्स होते हैं ऐसे, ठीक है। सेपल नहीं दिखा रही मैं, इसके बाहर सेपल भी दिखाने हैं मैंने, पर अभी नहीं दिखा रही, इस डायग्राम में नहीं दिखा रही। इसके अंदर मैं मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम दिखाऊंगी। तो अगर तुम ये वाला डायग्राम देखोगे तो इसमें देखो ऐसे दिखाया हुआ है, एंड्रोशियम ऊपर से दिखाता है ना ऐसे, तो डंडी नहीं दिखाते, बस एंड्रोशियम में ऐसे दिखाते हैं। 2 बाहर दिखाए हुए हैं, 4 अंदर दिखाए हुए हैं, अंदर की साइड यहाँ पे ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे। जहां तक मेरे को याद है ये 2 लंबे होते हैं और 4 छोटे होते हैं। ये आप चेक भी करके बता सकते हो मुझे, नेट से, गूगल से चेक करके बता सकते हो, और आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। कल आप बता देना, अभी चेक करने की जरूरत नहीं, कल बता देना मुझे, और आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो। तो ये वाला कंडीशन है, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट। ये 2 फिलामेंट लंबे हैं और 4 छोटे हैं। तो थूक तेल से याद करना, मस्टर्ड याद कर लिया, क्रूसीफेरी फैमिली में है पूरे में, ठीक है। ये चीज़ पार्ट मेरे से रह गया था, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। हो गया, कुछ नहीं है, बस ये ऐसे लिखना है बस अपने, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट इसमें होता है। और एक बार क्रूसीफेरी का डायग्राम बना लेना है। पल्लवी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, आपने सुना नहीं है। पहले ही दे चुकी हूँ, जब आपने पहले पूछा था बेटे। डन। चलो गाइनोशियम कराऊं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना। ये कौन सी डायग्राम है इसमें? अच्छा ठीक है, चलो गाइनोशियम कराओ। गाइनोशियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोशियम क्या है? फ्लावर का फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। और ये बनेगा किससे? फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये बनेगा किससे? ये चाहे एक हो चाहे बहुत सारी हो, कार्पल से बनेगा। कार्पल नहीं, कार्पल, कार्पल से बनेगा। कार्पल को ही पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल को ही पिस्टल भी बोलते हैं। तो गाइनोशियम के अंदर एक कार्पल भी हो सकता है और बहुत सारे कार्पल भी हो सकते हैं। तो गाइनोशियम कैन बी मोनोकार्पलरी, मतलब एक कार्पल है उसमें सिर्फ, या पॉलीकार्पलरी, बहुत सारे कार्पल है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पिस्टल या ग्रुप ऑफ कार्पल से गाइनोशियम बनेगा। कुछ गाइनोशियम्स में एक ही कार्पल या पिस्टल होता है तो उसको हम मोनोकार्पलरी बोल देते हैं। कुछ में बहुत सारे होते हैं, वो पॉलीकार्पलरी होते हैं। अब कार्पल या पिस्टल का डायग्राम आपको आता है, आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, बट लेट्स मेक इट अगेन। पहले से प्लेटफॉर्म सा होता है ऊपर, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। फिर एक पतली सी गर्दन होती है जिससे कि पोलन ट्यूब ग्रो करती है। इस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? स्टिग्मा। इस डंडी को क्या बोलते हैं? स्टाइल, क्योंकि इतनी स्टाइलिश है। और फिर एक सूजा हुआ पोर्शन होता है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। और ओवरी की वॉल ऐसे दिखानी है हमने। ओवरी की वॉल के अंदर एक बीच में स्पेस होता है जिसको हम लॉक्यूल बोलते हैं, खाली स्पेस होता है। ये ओवरी की वॉल आगे जाके फ्रूट बनती है, ओवरी की वॉल आगे जाके फ्रूट बनती है। जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, पता चल जाएगा कि ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बनती है। इस स्पेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़े से पड़े होते हैं जो आगे जाके बीज बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ओव्यूल। ऐसे इनको हम बोलते हैं ओव्यूल।
जो आगे जाके बीज बनते हैं। तो फ्रूट के अंदर बीज होते हैं ना, तो ओवरी की वॉल में फ्रूट बनता है, इससे बीज बनते हैं, और इस डंडी को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल स्पेलिंग गलत है। जिस डंडी से ये जो ओव्यूल हैं, जो बीज बनेंगे, जिस डंडी से ये आगे अटैच होते हैं ओवरी वॉल पे, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। डायरेक्टली अटैच नहीं होते, यहाँ पे ना कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे गद्देदार स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अटैच होते हैं ओवरी की वॉल से, इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जहां होता है वहीं पे ओव्यूल उग सकते हैं। जहां जहां प्लेसेंटा होता है ना, वहीं पे ही ओव्यूल उगते हैं। एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा ऐसा जरूरी नहीं है महक। देखो अगर देखो कुछ फ्रूट्स के अंदर एक ही बीज होता है, उसके अंदर उसका मतलब उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल हुआ होगा। जैसे एग्जांपल बोलो मुझे, जिन फ्रूट्स में एक ही बीज होता है, एवोकाडो हो गया, एक ही बीज होता है अंदर। या तुम्हें एग्जांपल आते हैं वो बताओ मुझे। एक ही बीज वाला एग्जांपल बताओ ना, एक ही बीज वाला फ्रूट बताओ ना कोई। अरे यार कोई याद क्यों नहीं आ रहा। लोकार्ट खाया तुमने? लोकार्ट, लोकार्ट का फ्रूट, उसके अंदर एक ही बीज होता है मोटा सा। मैंगो के अंदर, हाँ मैंगो के अंदर भी एक ही सीड होता है, मैंगो के अंदर एक ही सीड होता है। तो एक ओव्यूल है मतलब उसके ओवरी के अंदर। लेकिन ऐसे भी तो फ्रूट होते हैं जिनकी ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं। जैसे आपका वो हो गया पपाया हो गया, उसमें तो आप गिन लो कुछ 200 200 300 तो होंगे सीड्स। तो जिसमें जितने सीड्स हैं ओव्यूल्स भी उतने ही होंगे। तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि एक ओवरी में एक ही ओव्यूल रहेगा। अगर उसके फ्रूट में 300 सीड हैं तो मतलब उसकी ओवरी के अंदर 300 ओव्यूल भी रहे होंगे। फिर और एग्जाम्पल क्या है, वाटरमेलन, आप देखो कितने सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर, तो मतलब उसकी ओवरी में उतने ओव्यूल्स भी थे। लीची के अंदर सिंगल सीड है, हाँ लीची के अंदर सिंगल सीड है, तो वो एक ही ओव्यूल रहा होगा उसकी ओवरी के अंदर। गुआवा के अंदर मल्टीपल सीड्स हैं, मल्टीपल सीड्स हैं, तो उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स रहे होंगे। एप्पल के अंदर भी मल्टीपल सीड्स हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है अपना। पीच के अंदर आड़ू, हाँ एक सीड रहता है, ठीक है। मेलन के अंदर मल्टीपल सीड्स हैं, ठीक है। बेर के अंदर एक ही सीड है। समझ में आया? कार्पल पिस्टल का डायग्राम ये आपने बहुतों ने पहले भी किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो बना लेंगे। अच्छा, अब जब पॉलीकार्पलरी, मान लो देखो मोनोकार्पलरी कंडीशन है, तो देखो मतलब कि एक के ऊपर बस एक ही कार्पल पड़ा हुआ है, एक थैलेमस पे एक ही कार्पल है, अच्छी बात है, एक ही कार्पल से पूरा गायनोशियम बन गया है। लेकिन अगर किसी के पास ज्यादा कार्पल है तो वो दो कंडीशंस में पड़े हो सकते हैं। देखो एक कंडीशन है कि आपका हर कार्पल दूर दूर पड़ा हुआ है, एक कंडीशन ये है, इसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। याद करना बहुत आसान है, ए परे हो, परे हो, पो से परे हो, कार्पस, ये एक दूसरे को बोल रही है ए परे हो। जैसे औरतें नहीं लड़ती होती, और खासकर सुंदर औरतों को दूसरी सुंदर औरतें तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो एक दूसरे को धक्के ही मारती रहेंगी, ए तू परे हो, अरे तू परे हो, तू परे हो। तो ये एक दूसरे को परे ही करती रहती हैं, तो ये सुंदर औरतें हैं। तो ये बेसिकली ब्यूटीफुल फ्लावर्स में आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी, लोटस में, रोज में एपोकार्पस कंडीशन। लोटस, रोज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है। ग्रेप्स में, ग्रेप्स में बीज होते हैं, एक से ज्यादा बीज होते हैं, एक से ज्यादा बीज होते हैं ग्रेप्स में, ठीक है। एक होती है, कुछ कुछ में ऐसा भी होता है कि ये ऐसे फ्यूज्ड होती हैं, ये चिपकी होती हैं एक दूसरे से, ऐसे फ्यूज्ड हो जाती हैं ऐसे। कुछ में तो ऐसा भी होता है कि इनकी जो ये ओवरी होती है ये बिल्कुल ही एक ही कंपार्टमेंट बना लेती हैं। इसको बोलते हैं सिन कार्पस कंडीशन। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, सिन कार्पस कंडीशन। सिन कार्पस कंडीशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? देखो एक ना 12वीं का चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें 2-3 एग्जाम्पल हैं सिन कार्पस कंडीशन के, वो याद करने हैं, और फिर जो यहाँ एग्जाम्पल है वो याद करने हैं। एक तो पापा हमेशा चाहते हैं कि उनकी बेटियां जुड़ जुड़ के रहे, है ना, पापा कभी भी नहीं चाहते कि बेटियों में लड़ाई हो, तो पापावर, पापावर क्या है? पापावर सोमनीफेरम है, ये जो 12वीं के में आप पढ़ते हो, ड्रग्स बनती है इससे। पापावर सोमनीफेरम से कौन सी ड्रग बनती है बताना? पापावर सोमनीफेरम से कौन सी ड्रग बनती है, कुछ याद है? पापावर सोमनीफेरम,
हीरोइन, मॉर्फिन, ओपियम सब पापावर से बनती है। तो ये पापा इतने भी अच्छे पापा नहीं है, ये ड्रग्स वाले पापा हैं, ठीक है। पॉपी प्लांट को बोलते हैं पापावर सोपिनोफेरम, ठीक है। देन अच्छा, मिशेलिया इधर आना चाहिए था, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा भी सुंदर औरत है, तो मिशेलिया इधर आना चाहिए था, वो भी 12वीं में है। मिचेलिया, और डायग्राम भी है मिचेलिया का, तो ऐसे एपोकार्पस ओवरी दिखाई हुई है उसकी, एपोकार्पस गायनोशियम दिखाया हुआ है उसका, ठीक है। इधर कौन सा आएगा, देखो बेटा, कुछ कुछ चीजें जहां आपको ये चीज देखने के लिए मिलती है ना कि आपके फ्रूट में ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। फ्रूट क्या है, देखो, है तो ओवरी है ना। तो मतलब आपकी ओवरी में कंपार्टमेंट बने हुए हैं, और ऐसे ऐसे सीड ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, तो वो जनरली इस वाली कंडीशन में आएंगे। जनरली इस कंडीशन में आएंगे जहां ओवरी, बहुत सारी ओवरीज फ्यूज हो गई और उनके ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको टमाटर में ये चीज़ देखने के लिए मिलती है, ठीक है। आपको और कहाँ देखने के लिए मिलती है, आई थिंक लेमन में भी होनी चाहिए, बट लेमन का एग्जाम्पल दिया नहीं हुआ है इसमें। कौन कौन सी दी हुई है, टमाटर दिया हुआ है। चाइना रोज में भी देखने के लिए मिलती है, चाइना रोज लेमन, चाइना रोज टमाटर का एग्जाम्पल तो है ही है। इन सब में ये सिर्फ कार्पस कंडीशन होती है। मस्टर्ड में भी दिया हुआ है, मस्टर्ड में भी दिया हुआ है, लिख लो। एक बार नोट कर लो। ये नोट कर लो आराम से, नोट कर लो आराम से, कोई नहीं। बेटा चैप्टर के एग्जाम्पल हैं तो ज़्यादा, बट ना टॉपिक वाइज लर्न करते हैं एग्जाम्पल, हम टॉपिक वाइज याद करते हैं, तब याद होते हैं एग्जाम्पल, ऐसे नहीं होते याद। जैसे अभी हिप्पोकार्पस कंडीशन है, अपन ने ऐसे याद कर लिया कि भाई सुंदर औरतें हैं तो एक दूसरे को परे धक्का मारती हैं, ठीक है। तो लोटस रोज हो गया, फिर मिचेलिया, मिशेल ओबामा हो गया। फिर सिर कार्पस कंडीशन में एक तो पापा, और इजी है याद करना कि भाई पापा चाहते हैं सारी बेटियां साथ रहें, ठीक है। फिर धीरे धीरे हो जाती हैं चाइना रोज, ये सब ये हो जाती हैं, धीरे धीरे याद हो जाती हैं बेटा। बेटा नोट बनाए हुए तो दोबारा नोट मत बनाओ, बस फिर लर्न करो इसको, एनसीईआरटी पढ़ो साथ साथ में, एनसीईआरटी पढ़ो। नोट हो जाए तो बताओ फिर। धीरे धीरे याद होते हैं बेटा, टॉपिक वाइज एग्जाम्पल याद होते हैं अपने को। जब हम सोचते हैं ना सारे कैसे याद होंगे, फिर सारे नहीं याद हो पाते। अगर हम ये सोचेंगे इस टॉपिक के एग्जाम्पल लर्न करूंगा या करूंगी, तो फिर याद हो जाते हैं। मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल, मैंगो है मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल। इवन कोकोनट है, क्योंकि आगे जाके तुम पढ़ोगे ना फ्रूट में, मैंगो कोकोनट का दोनों का एग्जाम्पल है मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी में।
सारे एक साथ नहीं याद करने, ना ये सोचना कि सारे एक साथ याद करूंगा। हमेशा ये सोचना है मेरे को इस टॉपिक के एग्जाम्पल याद होने चाहिए। इस टॉपिक के एग्जाम्पल क्या है, इस टॉपिक के। आपस में फ्रेंड्स भी बात करो तो टॉपिक के एग्जाम्पल याद करो, टॉपिक के एग्जाम्पल याद करो। फिग का फ्लावर क्या होता है? फिग का फ्लावर, फिग का फ्रूट कैसा होता है, मुझे याद करने दो। फिग का फ्रूट साइकोनियम होता है ना। हमने मैंने जब तब पढ़ा था, जब पेपर में आया था ना 2025 में। साइकोनियम होता है, हाँ सिनकार्पस ही होना चाहिए शायद, सिनकार्पस ही होना चाहिए। लास्ट टॉपिक पढ़े गाइनोशियम का। बस गाइनोशियम देखो ज्यादा लंबा है ही नहीं, छोटा सा है, छोटा सा है। देखो ये बस हमने अभी कार्पल का स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि भाई मोनोकार्पलरी पॉलीकार्पलरी, बस ये पढ़ा हमने। एक और चीज पढ़नी है हमें, फिर गाइनोशियम खत्म हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी ये सब तो नहीं पढ़ा ना तुमने अभी? ये तो नहीं पढ़ा ना तुमने, सुपीरियर ओवरी इन्फीरियर ओवरी ये तो नहीं पढ़ा ना? सुपीरियर ओवरी क्या होती है, इन्फीरियर ओवरी क्या होती है, तो नहीं पढ़ा? कल की क्लास में सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी तो नहीं पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा ना? फिर दो टॉपिक है हमारे, एक प्लेसेंटेशन और एक सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी। दो टॉपिक है फिर हमारे गाइनोशियम में। दोनों बहुत वो हैं, इंपॉर्टेंट हैं, नीट के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक्स में से, ठीक है। चलो तुम्हें फिर एक सुपीरियर इन्फीरियर ओवरी वाला पढ़ाती हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई मम्मी। हम्म। हम्म। पहले पढ़ा होगा ना, अभी इस वाले बैच में नहीं पढ़ा होगा। चलो तुम्हें पढ़ाती हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। There are three types of positions of a gynoecium. कभी कभी गाइनोशियम बाकी फ्लावर प्लांट से ऊपर होता है थैलेमस पे, जैसे ऐसे ऐसे थैलेमस बना लो भाई। ये गाइनोशियम है, ये बाकी फ्लावरिंग प्लांट्स है, बाकी फ्लावर के पार्ट्स है। ये पेटल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। अब पता है क्या फनी क्या है इसमें, मैं स्माइल क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसके ना डायग्राम क्लियर नहीं होते। बेसिक से 3 प्रकार की ओवरी होती हैं, ठीक है, बेसिक से 3 प्रकार की ओवरी होती हैं। ब्रिंजल में भी सिनकार्पस होता है बेटा, जो सोलेनेसी फैमिली है, सिनकार्पस कंडीशन होती है। बेसिकली तीन प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, एक में सुपीरियर ओवरी होती है, एक में इन्फीरियर ओवरी होती है, और एक में हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है। ये बेसिकली पोजीशन से रिलेटेड है। जब ओवरी सबसे ऊपर होएगी पोजीशन में, तो उसको सुपीरियर ओवरी बोल देंगे बाकी फ्लावर के पार्ट्स के कंपैरिजन में। अगर ओवरी सबके बराबर सी होएगी तो उसको हाफ इन्फीरियर बोल देंगे। अगर ओवरी नीचे होएगी तो उसको इन्फीरियर ओवरी बोल देंगे। बात ये नहीं है, बात ये है कि डायग्राम से नहीं पता चलता कौन सा सुपीरियर है कौन सा इन्फीरियर है। तो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, आप ना यहाँ से नहीं कंपेयर करना, क्योंकि अगर आप यहाँ से कंपेयर करोगे आपको लगेगा ये सब बराबर बराबर से। आपने यहाँ से कंपेयर करना है, इसकी मुंडी से कंपेयर करना है। जो इसकी अगर इसकी मुंडी से नीचे है ना बाकी पार्ट्स, तो आपने मानना है सुपीरियर ओवरी। अगर इसकी मुंडी के बराबर बराबर है तो आपने मानना है हाफ इन्फीरियर है। अगर मुंडी से ऊपर है तो आपने मानना है इन्फीरियर ओवरी। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे।
डायग्राम की दिक्कत है, एक्चुअली डायग्राम की दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखना एनसीईआरटी के डायग्राम देखना है इसमें। ये हाफ इंफीरियर ओवरी का डायग्राम है, ऐसे बनाया हुआ है। अब इसको हम क्या कहें, ऐसा लगता है कि इंफीरियर है ना, ऐसा लगता है कि भाई तू नीचे से शुरू हो रही है तो तू तो इंफीरियर होनी चाहिए, हाफ इंफीरियर क्यों बोला हुआ है तुझे। ठीक है, आपने यहाँ से याद करना है, जो मुंडी के साथ से ऑलमोस्ट, मुंडी जो है इसकी, मुंडी और अच्छी तरीके से बना देती हूँ, मुंडी मतलब गर्दन। ठीक है, जो गर्दन है ना इसकी, गर्दन है जो इसकी, वो प्रॉपरली बनाते हैं। गर्दन के साथ से अगर शुरू हो रहे हैं तो वो इक्वल माने जाएंगे। अगर इसकी गर्दन ऊपर है, ये नीचे है, तो ये सुपीरियर मानी जाएगी। और इन्फीरियर पता है कैसे बनाई गई है एनसीईआरटी में, ऐसे थैलेमस पूरा फोल्ड ही हो गया है अंदर आपकी, ये ऐसे करके आपकी ये, ठीक है, ऐसा सी कुछ बनाया गया। और यहां से काफी ऊपर ऊपर आपके वो ऐसे ऑर्गन्स उग रहे हैं, ऐसे ऑर्गन्स उग रहे हैं। ठीक है, मतलब जो गर्दन है, गर्दन से ऊपर उग रहे हैं, तो ये इंफीरियर ओवरी मानी गई है। तो ये डिस्टिंग्विश करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप गर्दन से इमेजिन करोगे तो। अगर आप यहां से इमेजिन करोगे तब थोड़ी सी दिक्कत आती है। देखो ये तो क्लियर है कि इंफीरियर है क्योंकि ये तो बहुत नीचे है, बट दिक्कत आती है इन वाले फ्लावर्स में, हाफ इंफीरियर वाले में दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ओवरी नीचे है ना, तो इंफीरियर बोलने का मन करता है इसको। तो इसको इंफीरियर नहीं बोलना, आपने गर्दन से इमेजिन करना है, जो गर्दन के बराबर बराबर पे है वो हाफ इंफीरियर है, जहां गर्दन ऊपर है वो सुपीरियर है। और यहाँ तो पता ही चल रहा है, तो यहाँ तो नीचे ही दबा दिया है, औरत को बिल्कुल दबा ही दिया है, सब ऊपर ही चढ़ गए यहाँ से, तो यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है। तो आप ऐसे याद, एक्चुअली डायग्राम की दिक्कत है। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो, दिस इज सुपीरियर ओवरी। तो आपने मुंडी से कंपेयर करना, देखो इसकी मुंडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, बाकी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, इट्स सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे आपने मुंडी से कंपेयर करना है, मुंडी के ऑलमोस्ट बराबर पे है ये चीज, मुंडी के ऑलमोस्ट बराबर पे है ये चीज। ठीक है, तो दिस इज हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी। ठीक है, और यहाँ पे देखो मुंडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये तो बिल्कुल ऊपर ही चढ़ गए, बिल्कुल सर पे चढ़ गए, पूरा बंद ही हो गया थैलेमस, तो ये दिस इज इंफीरियर ओवरी। तो ये इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि ये आपको लगता है ये इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी नहीं है, ये हाफ इंफीरियर ओवरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर है। इंफीरियर तब तक नहीं बोलोगे जब तक आप नीचे दबा ही नहीं दोगे, औरत को पूरा बंद कर दोगे, पूरा जेल में बंद कर दोगे, नहीं तब तक इंफीरियर ओवरी नहीं बनेगी। अब देखो डिस्टिंग्विश में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, बोलो, डिस्टिंग्विश में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी डिस्टिंग्विश करने में। एनसीईआरटी खोलो, चेक करो। दूसरी बात, इनका नाम अजीब सा होता है, दूसरी बात इनका नाम अजीब सा होता है। जिसमें सुपीरियर ओवरी होती है उसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। अब अजीब क्यों है ये, हाइपो का मतलब होता है नीचे, गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम। तो यहाँ पे तो हाइपोगाइनस फ्लावर का तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई गाइनोशियम हाइपो है, मतलब नीचे है, लेकिन एक्चुअली में गाइनोशियम नीचे नहीं है, एक्चुअली में तो गाइनोशियम ऊपर है, गाइनोशियम ऊपर है, सुपीरियर ओवरी है। तो इसको गलत सा नाम है, तो इसको हम कैसे याद करते हैं, हम करते हैं गाइनोशियम को छोड़ के बाकी सब हाइपो है, एवरीथिंग इज हाइपो, गाइनोशियम इज अप। तो हम इसको गाइनोशियम से के साथ पर्सनली नहीं लेते, हाइपोगाइनोशियम ये नहीं सोचते कि गाइनोशियम हाइपो है, हम सोचते हैं बाकी सब हाइपो है नीचे, गाइनोशियम ऊपर है। इसको बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। चलो ये तो इजी है, पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर में हाफ इंफीरियर ओवरी होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी होती है। और जिसमें इंफीरियर ओवरी होती है इसको बोलते हैं एपीगाइनस फ्लावर। अब फिर से आप कंफ्यूज हो सकते हो, एपी तो मतलब ऊपर होता है, एपीगाइनस फ्लावर का मतलब फ्लावर जो गाइनस है वो ऊपर है, नहीं, बाकी सब ऊपर है, गाइनोशियम नीचे है, एपीगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो एक तो नाम में बच्चों को दिक्कत होती है कि यार सुपीरियर ओवरी को हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं, इंफीरियर ओवरी को एपिगाइनस फ्लावर बोलते हैं। अपने पर्सनली लेना ही नहीं है, अपने गाइनोशियम और इस वाले पार्ट को ही सेपरेट कर देना है, बाकी सब ऊपर गाइनोशियम नीचे, बाकी सब नीचे गाइनोशियम ऊपर, ऐसे याद करना। क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल पे, इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल में तुम गंदे एग्जाम्पल याद करने के लिए रेडी हो?
और हर बार हर साल क्वेश्चन आता है इसके एग्जाम्पल पे, हर साल क्वेश्चन आता है। तो बहुत अच्छे तो मेरे पास ट्रिक्स नहीं है एग्जाम्पल के, ट्रिक्स तो बहुत अच्छे हैं, सुनने में अच्छे नहीं लगते, ट्रिक्स तो मेरे बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ा सा वैसे लगता है कि ये क्या बात है। तो कोई बात नहीं, अपन याद तो करनी है। देखो, जब औरत सुपीरियर है तो पूरा समाज उसे एमसीबीसी की गालियां देता है। तो आपका एग्जाम्पल है एमसीबी, बीसी मत बनाना, एमसीबी बनाना। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। सी को क्यूकम्बर से नहीं मिलाना क्योंकि क्यूकम्बर में इंफीरियर ओवरी आएगी अभी। ब्रिंजल। अगर औरत इंफीरियर है तो भी वो बेचारी बहुत ग्रेसफुल होती है, ठीक है, वो ये नहीं कहती कि होए मैं तो इंफीरियर हो, मतलब बड़ी ग्रेस से अपनी पोजीशन को संभालती है। ग्रेस, GRC। गुआवा, क्या हो गया, गुआवा। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के 2 प्रकार के फ्लोरेट्स होते हैं, तो रे फ्लोरेट्स की बात हो रही है। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर आप पढ़ोगे अभी मालवेसी फैमिली में, एंड ये क्यूकुम्बर। तो यहाँ क्यूकुम्बर और यहाँ चाइना रोज को मिलाना नहीं है, ठीक है। क्यूकुम्बर बेचारा इंफीरियर है, रोज चाइना रोज सुपीरियर है। पेरिकाइनस, जब औरतों को इक्वालिटी मिलती है, हाफ इंफीरियर ओवरी बोलने के बाद भी औरतें कह रही चलो कोई बात नहीं, हाफ इंफीरियर को मैं हाफ इंफीरियर समझूंगी नहीं, मैं ये सोचूंगी कि ऑलमोस्ट बराबर बराबर से की पोजीशन है मेरी। तो जब औरतों को बराबर पोजीशन मिलती है तो बहुत ही खुश रहती हैं, ठीक है। तो सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगाती हैं, प्लम, रोज, पीच, अच्छी अच्छी शेड्स लगाती हैं लिपस्टिक की। प्लम शेड, अब जो लड़कियां पता है उनको पता है ये लिपस्टिक की शेड्स आती हैं, रोज, पीच, पीच कलर की लिपस्टिक। ये हमारी हाफ इंफीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये याद करना है क्योंकि ये पूरा पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यू ना, बहुत ज्यादा पीवाईक्यू आते हैं इससे, एग्जाम्पल से खासकर हो जाएगा। जब औरतें सुपीरियर हैं तो एमसीबीसी की गालियां, जब औरतें इंफीरियर हैं तो ग्रेस, और जब औरतें इक्वल हैं या हाफ इंफीरियर हैं तो वो अच्छी अच्छी लिपस्टिक लगाएंगी प्लम रोज पीच की। हो जाएगा। हो जाएगा। बेटा इंफीरियर ओवरी क्यों नहीं है, इंफीरियर ओवरी को करने के लिए आपको पूरी ओवरी कैप्चर करनी पड़ेगी, तब इसको इंफीरियर ओवरी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा थोड़ा सा गड्ढे में भी है ना तो इंफीरियर ओवरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसको आपको याद करना है कि नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना हमने। दोनों डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर ही है बेटा, जो पेरीगाइनस के 2 डायग्राम है, एक थोड़ा ज्यादा गहरा है, एक थोड़ा कम गहरा है, लेकिन है दोनों पेरीगाइनस के। मैंने बोला इंफीरियर ओवरी जो है, एपिगाइनस तब तक नहीं बोलोगे जब तक वो पूरा बंद नहीं कर देगा डायग्राम में, जब तक बंद नहीं करेगा तब तक इंफीरियर ओवरी नहीं बोलना, ठीक है। प्लेसेंटेशन कल करेंगे बेटे, प्लेसेंटेशन कल नहीं, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी तब करेंगे, ठीक है। आपने इतना अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, एनसीईआरटी से एक बार इसको अच्छे से कवर कर लेना है। जल्दी मिलेंगे आपको, ठीक है। बाय। कोई नहीं, प्लेसेंटेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, ये तो आ ही जाता है, हर बार ही आ जाता है, प्लेसेंटेशन हर बार आ जाता है। मतलब मॉर्फो से क्वेश्चन आते आते हैं और बड़े फिक्स्ड से क्वेश्चन है कि ये आने ही आने हैं। पढ़ लो, अच्छे से लर्न कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लर्न करते चलो, लर्न करते चलो, कुछ नहीं करना, ठीक है। नवाज नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में नवाज इतना एक्साइटेड हो रहा है मैम प्लेसेंटेशन प्लेसेंटेशन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सी यू, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।